Assalamualaikum 10th class. So we are going to start our second chapter of biology and the name of the chapter is homeostasis. चैप्टर हमने आगे स्टार्ट करना है. सबसे पहले डेफिनेशन ही हमारी होम्योस्टेसिस की है. सो वी विल डिस्कस व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस कहा जाता है कि हमारी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको मेंटेन रखना. हमारी बॉडी के जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको मेंटेन रखना डिस्पाइट चेंजेस, यानी कि बाहर जो भी चेंजेस होती रहे हमारी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं हम उनको मेंटेन रखें. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री. ठीक है, 37 डिग्री हमारी बॉडी का टेम्परेचर है. अब बाहर टेम्परेचर चाहे 15 डिग्री पे आ जाए चाहे 45 डिग्री तक चला जाए, हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रखना होता है. इस कंडीशन को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल कंडीशन जो भी हों हम हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखें. सो डेफिनेशन इज होम्योस्टेसिस कैन बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम, यानी कि एक कॉन्स्टेंट रेट पे, सेम रेट पे, डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल कंडीशन के बाहर वाली कंडीशन जो है उनमें जो भी चेंजिंग्स होती रहें. होम्योस्टेसिस के लिए ये बेसिक 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यूज़ होती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे. तो ये 3 वे हैं, यूँ कह लीजिए ये 3 प्रोसेसेस हैं जो कि होम्योस्टेसिस में हेल्प करते हैं. पहला है ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं सॉल्ट और वाटर की मेंटेनेंस को. ठीक है, हम लोग इसी चैप्टर में इंशाल्लाह किडनी का फंक्शन पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किडनी किस तरह से मेंटेन करती है. जैसे आपने देखा होगा डिहाइड्रेशन वाली जो कंडीशन होती है कि अगर आपकी बॉडी में वाटर की अमाउंट कम हो जाती है तो सॉल्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है. डिफरेंट कंडीशन इसकी होती हैं. और सिमिलरली जो है आपने और भी बहुत सारे इसमें चीज़ें पढ़ी होंगी. ग्लूकोज लेवल जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं. तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? वाटर और सॉल्ट्स की जो मेंटेनेंस है हमारी बॉडी के अंदर उसको मेंटेन रखना है, इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है. जैसे अब कहते हैं ग्लूकोज की अगर हम बात करें, ग्लूकोज जो है ये 1 ग्राम पर लीटर. कोई भी और जो ह्यूमन बीइंग है बेसिक जनरल इसकी अमाउंट है वो ये है कि 1 लीटर अगर आपका ब्लड है उसमें 1 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए. ये स्टैंडर्ड अमाउंट है. ठीक है, तो इस किस्म की मेंटेनेंस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं. देन आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज थर्मो रेगुलेशन. द वर्ड थर्म मीन्स टेम्परेचर. ठीक है, थर्म का मतलब है टेम्परेचर. तो थर्मो रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर. जैसे हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि 37 डिग्री जो है वो हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है. इस टेम्परेचर पे हमारे एंजाइम्स बेस्ट वर्क कर रहे होते हैं. हमारे सेल्स जो हैं वो एक एट द पीक अपना बेसिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो हम कहते हैं कि थर्मो रेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, कि बाहर का टेम्परेचर जो भी हो हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन क्या है? प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड. एक्सक्रीशन का मतलब है खारिज करना, निकालना, एक्सक्रीट कर देना. एक्सक्रीटेड का वर्ड आपने सुना होगा. तो जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में, जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, एक्स्ट्रा आइंस हैं, या इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इन सब का हमारी बॉडी से निकलना, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है. अब हम लोगों ने यहाँ मेटाबॉलिक वेस्ट की बात की थी, तो मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन साइड बॉक्स में दी हुई है, आपने करनी है. इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है. ठीक है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? एनी मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट में हार्म द बॉडी. बॉडी मेटाबॉलिज्म आप लोग पढ़ चुके हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म,